श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी जम्मू का क्षेत्रीय समाचार एकांश सुबह से ही आपको विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत हो रहे मतदान में ताज़ा जानकारी उपलब्ध करवा रहा है। इसी सिलसिले में एक बार फिर मैं श्रुति खजूरिया और मेरे सहयोगी विजय बजाज आपका इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। जम्मू कश्मीर में चल रहे विधानसभा चुनाव के तहत आज दूसरे चरण के चुनाव हेतु वोट डाले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर यूटी में आज 6 जिलों में फैले हुए 26 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। इनमें से जो 3 जिले हैं वो जम्मू में हैं और 3 जो हैं कश्मीर में हैं। विधानसभा चुनाव के इस चरण के तहत लगभग 25,78,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके 239 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। गौरतलब है कि इस चरण में जम्मू और कश्मीर दोनों संभाग के दिग्गज माने जाने वाले कई राजनीतिक नेताओं के भाग्य का फैसला भी इस चरण में होगा। आज जिन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं उनमें जहां एक और कई दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र शामिल हैं, तो वहीं इनमें कई सारे ऐसे इलाके भी हैं जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के साथ लगने वाली नियंत्रण रेखा के साथ लगते हैं। चुनाव आयोग द्वारा वोटिंग को अमन और सुचारू ढंग से करवाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आज चल रही वोटिंग के विषय में विस्तृत और ताज़ा जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए आकाशवाणी जम्मू का समाचार एकांश कई कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण कर रहा है। हमारे संवाददाता आपको सुबह से ही अपने अपने क्षेत्र के बारे में जानकारियां दे रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारे अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद संवाददाताओं के पास। श्रुति, सबसे पहले रुक करते हैं सीमावर्ती ज़िले राजौरी का। राजौरी ज़िले की अगर हम बात करें तो राजौरी एक सीमावर्ती ज़िला है और यहाँ कुल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें कालाकोट, सुंदरबनी, नौशहरा, राजौरी, बुद्धल और थन्ना मंडी क्षेत्र शामिल हैं। राजौरी से हमारे संवाददाता शक्तिपाल शर्मा इस समय फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए राजौरी ज़िले के बारे में उनसे विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। हेलो जी, शक्ति जी। जी शक्ति, आपका ज़िला एक सीमावर्ती ज़िला है और दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं। क्या कुछ स्थिति जो है अभी तक सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं, तो क्या कुछ उम्मीद है आज मतदान का समय ख़त्म होने तक मतदान का क्या कुछ प्रतिशत आपके ज़िले से देखने को मिल सकता है? देखिए, राजौरी जिला की मैं बात करूं तो राजौरी की जो पांचों असेंबली कंस्टिट्यूंसी हैं, पांचों असेंबली कंस्टिट्यूंसी में बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं और सुबह से लेकर अभी तक जो है वो कतारें लगी हुई हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर और लोग जो है वो अपना वोट जो है वो दे रहे हैं। चाहे नौजवान हो, बुजुर्ग हो या महिलाएं हो, सभी जो है वो घरों से बाहर निकलकर आज बड़ी बेसब्री के साथ उन्हें इंतजार था कि 10 सालों के बाद जो चुनाव हो रहे हैं उसका वो हिस्सा बने और वो हिस्सा बन भी रहे हैं। और खासकर मैं बात करूं दूर दराज इलाकों की और सीमावर्ती इलाकों की, राजौरी के जो 745 पोलिंग स्टेशन है उनमें से 51 पोलिंग स्टेशन जो है वो बिल्कुल सीमा से जुड़े हुए पोलिंग स्टेशन है। वहां भी जो है वो लोगों में काफी जोश जो है वो देखने को मिल रहा है और लोग बिना खौफ जो है वो घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने वोट जो है वोट के हक को अदा कर रहे हैं। और उम्मीद है कि अभी जो समय बचा है इस समय में भी लोग जो है वो जो लोग बचे हैं वो भी बाहर आएंगे और एक रिकॉर्ड पोलिंग जो है वो राजौरी जिला की होगी। शक्ति, आप आज सुबह से ही हमारे साथ जुड़े हैं, आपने मतदान पर अपनी नज़र लगातार बनाए रखी है। अगर शक्ति आपने कुछ मतदाताओं से आज बात की हो तो किस प्रकार का उत्साह आपको उनमें देखने को मिला? देखिए, खासकर नौजवानों से जब हमने बात की तो वो काफी उत्साहित थे। उन्होंने कहा कि हमारे मसले मसाइल हल होंगे, नई गवर्नमेंट बनेगी, हमारा नए एमएलए बनेंगे और वो हमारे काम होंगे, हमारा बेरोजगारी का जो इशू है वो सॉल्व होगा, इसके अलावा जो और हमारे इशू हैं वो भी सॉल्व होंगे। तो काफी उम्मीदें जो हैं वो नौजवानों को। इसके अलावा किसानों से बात की तो उन्होंने खेतीबाड़ी के संबंध में बात की, महिलाओं से बात की तो उन्होंने जो है वो उन्होंने भी कहा कि महिलाओं के ऊपर खासकर ध्यान दिया जाएगा और जो स्कीम्स हैं, वुमेन स्कीम्स हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट वो अच्छी तरीके से होंगी और उनके जो है वो काम होंगे। इसलिए अपने अपने इशू जो है, क्या महिलाएं हों, क्या बुजुर्ग हों, क्या युवा हों, सभी ने रखे और खासकर उत्साहित जो थे वो फर्स्ट टाइम वोटर थे, क्योंकि 10 सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं और वो पहली बार इस चुनाव की प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं। शक्ति, सुरक्षा बंदोबस्तों की अगर हम बात करें, चूँकि आपका ज़िला जो है सीमावर्ती ज़िला है और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वो कई बार राजौरी पुंछ के क्षेत्रों में जो है गड़बड़ी पैदा करने की नापाक कोशिशें भी करता रहता है, तो हमारे सुरक्षा बल इन कोशिशों को बेहद असरदार तरीके से नाकाम बना देते हैं। आज चुनाव का दिन था, तो सुरक्षा के किस प्रकार के बंदोबस्त आपके ज़िले में किए गए थे?
देखिए, सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो पहले से ही सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था और जो है खासकर जो कंट्रोल रूम है उसकी मॉनिटरिंग जो है वो यहाँ बैठ के की जा रही है और सभी पोलिंग स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं जी। ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो। और अतिरिक्त जो सुरक्षा बल जो है वो जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है वहां पर भेजे गए हैं, जो राजौरी के सीमावर्ती एरिया हों या फिर दूर दराज के पहाड़ी एरिया हों, वहां पर जो पहले से ही उसकी स्क्रूटनी की गई थी और पहले से ही वो चयनित करके उन पोलिंग स्टेशनों में अतिरिक्त जो है वो सुरक्षा बल जिला प्रशासन की तरफ से भेजे गए थे और किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, लोगों को वोट डालने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और बेखौफ होकर लोग जो हैं वो जी। इन पोलिंग स्टेशनों में खासकर सीमा से सटे हुए जो पोलिंग स्टेशन हैं वहां पर आए। इसकी चिंता जो है जिला इंतजामिया ने पहले ही की हुई थी और वो अभी तक अगर हम बात करें तो पूरी तरह से शांतिपूर्वक जो है मतदान है चल रहा है राजौरी पूरे जिला में। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना के समाचार अभी तक नहीं मिला है और उम्मीद है कि जो समय बचा है उस समय में भी ये जी। शांतिपूर्वक ढंग से इम्तिहान जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शक्ति, आप मतदान के आंकड़ों पर लगातार अपनी नज़र बनाए रखिए। फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे संवाददाता विजय जैसे बता रहे थे कि लोग जो हैं अभी भी लंबी लंबी कतारों में वहाँ खड़े हैं, तो ऐसे ही जिन सियासी उम्मीदवारों के भविष्य का आज फैसला हो रहा है दूसरे चरण के तहत, उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। जिन प्रमुख राजनीतिक हस्तियों ने अपना वोट डाला है उनमें भारतीय जनता पार्टी के नेता रविंदर रैना, पूर्व विधायक और बीजेपी के बुद्धिल से उम्मीदवार चौधरी जुल्फकार अली, पूर्व विधायक और बीजेपी के ही सुरनकोट से उम्मीदवार मुश्ताक अहमद बुखारी, थन्ना मंडी से बीजेपी के उम्मीदवार मोहम्मद इकबाल मलिक, राजौरी से बीजेपी के उम्मीदवार विबोध गुप्ता, श्री माता वैष्णो देवी सीट से बीजेपी के ही उम्मीदवार बलदेव राज शर्मा, रियासी से बीजेपी के उम्मीदवार कुलदीप राज दुबे ने मतदान किया। बुद्धल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जावेद इकबाल चौधरी ने भी अपना वोट डाला। थन्ना मंडी से पीडीपी के उम्मीदवार चौधरी कमर हुसैन, थन्ना मंडी से निर्दलीय उम्मीदवार मुजफ्फर इकबाल खान, सुरनकोट से कांग्रेस उम्मीदवार शहनवाज चौधरी ने भी अपना वोट डाला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेडर से उम्मीदवार जावेद राणा, श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी आज अपना वोट डाला। बीजेपी के महासचिव अशोक कोल ने मतदान किया और ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता राकेश कुमार ने भी आज अपने वोट किया है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। कश्मीर के जो कुछ प्रमुख उम्मीदवार हैं उनमें शामिल हैं पूर्व मुख्यमंत्री और गांदरबल और बडगाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला, पूर्व मंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चरारे शरीफ से उम्मीदवार अब्दुल रहमान राथर, जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रमुख तारिक हामिद कर्रा, पूर्व एमएलसी अली मोहम्मद सागर, पूर्व मंत्री और अपनी पार्टी के चंडूरा से उम्मीदवार सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, हजरतवल से पीडीपी के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री सियान नकश और श्रीनगर से पूर्व मेयर और निर्दलीय उम्मीदवार जुनेद मट्टू हैं, जो आज मुख्य तौर पर जिनके नाम जो हैं वो इस सूची में शामिल हैं। अब हम बात करते हैं रियासी ज़िले के बारे में। रियासी से फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता देवेंद्र ठाकुर। हेलो जी देवेंद्र, कैसा माहौल है अभी तक? अभी तक तो काफ़ी ज़्यादा मतदान जो है वो हो चुका होगा। कैसा लग रहा है, कहाँ जा रहा है विधानसभा चुनाव का जो दूसरे चरण का मतदान है? कितना प्रतिशत हुआ है और कितना होने की उम्मीद है? देखिए, अगर 4 बजे तक के जो टेंटेटिव फिगर्स हैं अगर उनकी बात करें तो 70% से ज्यादा मतदान जो है वो रियासी जिले की जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें जो है वो दर्ज हो चुका है अभी तक। और ये अगर हम शाम 6 बजे तक की बात करें तो लगभग 85 और 80 के बीच में कहीं मतलब रुकेगा आके, ऐसा मतलब अनुमान लगाया जा रहा है। और अभी तक के अगर ट्रेंड्स देखें, जितने भी जिले हैं जहाँ चुनाव हो रहा है, रियासी जिले में सबसे ज्यादा मतदान हो रहा है। और रियासी जिले का भी जो गुलाबगढ़ क्षेत्र है वहां पे अगर हम बात करें तो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। दूर दराज का इलाका होने के बावजूद काफी सारी दिक्कतें हैं वहां पे, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं है आज की डेट में भी, पर फिर भी लोग वहां पे हमने देखा कि भारी संख्या में पहुंचकर और जो है अपना वोटिंग राइट जो है उसे एक्सरसाइज कर रहे हैं। और हमने देखा कि ऐसे लोग भी वहां पे पोलिंग के लिए पहुंचे हैं जिन्हें वोटिंग फ्रॉम होम की फैसिलिटी अवेलेबल थी,
पर उन्होंने इस सुविधा को ना लेते हुए भी पोलिंग बूथ पे जाना प्रेफर किया। और महिलाएं खासकर अगर हम बात करें, क्योंकि दूर दराज के इलाके अगर बात करें तो वहाँ पे महिलाएं बहुत कम गिनती में पहले बाहर निकला करती थी। 10 साल के बाद ये जो चुनाव हो रहा है, यकीनन इसमें महिलाओं की भागीदारी जो है वो काफी ज्यादा है। और जैसे जैसे अभी क्योंकि शाम होगी और काफी सारे लोग हमने देखा है कि जो दिनचर्या के लिए बाहर गए हैं और वो शाम को आके अपने मत का अधिकार जो है वो प्रयोग जो है वो जरूर करेंगे। जी देवेंद्र, चुनाव को लेकर चुनाव आयोग द्वारा भी काफ़ी सारे प्रबंध किए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता जो हैं वोट डालने के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सके। विशेष मतदान केंद्र बनाए गए। ऐसे क्या खास इंतज़ाम जो हैं आपने देखे हैं जो किए गए हैं चुनाव आयोग द्वारा, और इन चीज़ों ने जो है मतदाताओं को प्रभावित किया है? जी, अगर हम देखिए बात करें कि स्पेशल अरेंजमेंट्स जो इलेक्शन कमीशन की ओर से किए गए हैं, जैसे पिंक पोलिंग स्टेशन का है, ग्रीन पोलिंग स्टेशन है, और जितने भी पोलिंग स्टेशन रियासी में है, हमने जहां भी विजिट किया वहां पीने के पानी की, बैठने की, ये सब सुविधाएं दी जा रही हैं। पहले देखा जाता था कि इस तरह की सुविधाएं नहीं होती थी, लोग कतारों में होते थे और वो काफी देर काफी समय तक कतारों में रहते थे। पर इस बार जो था कि कतारें जरूर थी लेकिन कुर्सियां लगी थी। आपके अगर कोई अपाहिज है, पीडब्ल्यूडी वोटर्स जिन्हें हम कहते हैं, उनके लिए स्पेशल स्टाफ था। और सीनियर सिटीजन जो है उन्हें लाइनों में नहीं लगने दिया जा रहा था, उन्हें स्पेशल जो VLOs थे वो फैसिलिटेट कर रहे थे। और इससे ये है कि लोग अगर पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं, उन्हें किसी तरह की असुविधा अगर हम कहें तो वो नहीं थी। लोग वहां पे पहुंच रहे थे, अपना मत जो है अधिकार वो प्रयोग कर रहे थे। और एक फेस्टिवल जिसे हम कहें, जश्न जमहूरियत जो नाम दिया गया है, यकीनन लोग इसे एक त्योहार के रूप में मना रहे हैं। जी देवेंद्र, रियासी जिले में कई ऐसे दूर दराज के क्षेत्र हैं जहां पहुंचने में ही 2-3 दिन का समय लग जाता है, तो ऐसे से क्षेत्रों से फिलहाल अभी तक की क्या कुछ रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है मतदान के संबंध में? विजय, यकीनन जैसे आपने कहा कि काफी सारे क्षेत्र ऐसे हैं कि यहाँ 2 से 3 दिन पहुंचने में लगते हैं। चुनाव की जो टीम्स थी उन्हें जो 2 से 3 दिन लगे हैं, और काफी सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है। पर अगर हम पोलिंग बूथ की बात करें तो पोलिंग बूथ कोई भी 2 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर नहीं है। हालांकि किसी को भी अगर चलना है तो वो 10 से 15 मिनट में अपने पोलिंग स्टेशन या पोलिंग बूथ पे पहुंच सकता है। और बात करें दूर दराज के इलाकों की, तो चौंकाने वाला जो अभी डाटा अभी आ रहा है, ट्रेंड जो दिख रहा है, वो इन्हीं क्षेत्रों से आ रहा है। गुलाबगढ़ जो रियासी जिले का सबसे दूर दराज का इलाका है, वहां पे सबसे ज्यादा पोलिंग जो है वो दर्ज की गई है। जैसे मैंने पहले कहा कि इन इलाकों में महिलाएं बहुत कम बाहर निकलती थी, क्योंकि वो अपने दिनचर्या और कहा जाता था कि महिलाएं मतलब वोट देके जाएंगी, समय वेस्ट होगा। लेकिन इस बार हमने देखा कि महिलाओं का नंबर इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा है। 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, एक ये भी मतलब है कि काफी अरसे के बाद चुनाव हो रहे हैं, तो लोगों में एक्साइटमेंट है। और वोटिंग का जो हमारे जिला चुनाव अधिकारी हैं उनका कहना था कि आज के दिन जो आप उंगली पे जो निशान लगवाते हो वो निशान अच्छा है आज के दिन के लिए। तो यकीनन मेरे को लग रहा है जिस तरह की स्वीप की एक्टिविटीज हुई हैं दूर दराज के इलाकों में, लोगों को अवेयर किया गया और हर माध्यम से किया गया है। चाहे रंगोली बनाने की बात हो, चाहे मेहंदी लगाने की बात हो, मतलब जो 15 दिन 20 दिन अगर आप पीछे जाएंगे तो उस तरह की सेलिब्रेशंस जो है वो शुरू हो गई थी। यकीनन देवेंद्र, इस सब के लिए चुनाव आयोग द्वारा सख्त मेहनत की गई है, तभी आज एक उत्साहवर्धक आंकड़े हमारे सामने हैं। फिलहाल ताज़ा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में आज हो रहे विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत जो 3 बजे तक जारी आंकड़े हैं उसके अनुसार 46.12% मतदान जो है वो दर्ज किया गया है। जम्मू संभाग में 61.04% मतदान जो है वो दर्ज किया गया। सुबह से ही लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। जम्मू संभाग की 11 विधानसभा सीटों में आज मतदान हो रहा है। और श्रुति, इससे पहले भी हमने देखा कि गत 18 सितंबर को जब पहले चरण का विधानसभा चुनाव हुआ तो चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार था, सभी प्रबंध कर लिए गए थे और जम्मू कश्मीर की जनता ने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, बढ़ चढ़कर लोकतांत्रिक उत्सव में भाग लिया और 61% जो था मतदान। यकीनन पहले चरण में जम्मू कश्मीर में 61.38% मतदान दर्ज किया गया, जो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड था। तो फिलहाल श्रुति, पुंछ से हमारे संवाददाता अनुभव मिश्री हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। इनसे जानते हैं पुंछ जिले की ताजा स्थिति। हेलो जी, नमस्कार श्रुति जी। नमस्कार, कैसे हैं अनुभव? जी मैम, ठीक हूँ मैम। अनुभव, कैसा चल रहा है आपके वहाँ? अभी की ताजा स्थिति कैसी है पुंछ की? मैम, अभी की ताजा स्थिति ऐसी है कि पुंछ में अभी भी कई जगहों पे वोटर्स की कतारें देखने को मिल रही हैं। अभी तक पुंछ हवेली में 62.91, सुरनकोट में 62.95 और मैंडर में 58.17% वोट जो है पोल हुआ है। वोटिंग को खुद मुआयना करने के लिए
चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले जी जी खुद यहाँ आए थे और उन्होंने पूरी पोलिंग का मुआयना किया बिल्कुल। डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर पुंछ के साथ। अनुभव, आपका जो जिला है यहाँ पे काफी सारे ऐसे जो सीमावर्ती क्षेत्र भी हैं, ऐसे में क्या खास प्रबंध किए गए हैं? मैम उनके लिए इलेक्शन डिपार्टमेंट ने एक प्लान बनाया हुआ था कि अगर इन केस अगर फायरिंग होती है तो उन पोलिंग स्टेशन को रीलोकेट करने के लिए, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी तक पूरा पीसफुल चल रहा है क्योंकि हम फेंस के आगे भी काफी सारे पोलिंग स्टेशन में गए और वहां पे भी लोगों का काफी उत्साह देखने को मिला। लोगों का ये कहना था कि हमारा वोट जो है वो पुंछ की तरक्की के लिए, लोग यही चाहते हैं कि फेंस जो है अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे पीछे आ जाए जिससे उन लोगों को फायदा मिले। जी चलिए अनुभव, अपने ज़िले की ताज़ा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, अभी हमने अपने इस विशेष लाइव फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से जम्मू संभाग के रियासी, पुंछ और राजौरी जिले में मतदान की ताज़ा स्थिति को लेकर आपको अवगत करवाया। श्रोताओं, इसी के साथ अब मुझे यानी विजय बजाज और मेरी सहयोगी श्रुति खजुरिया को को दीजिए इजाजत। नमस्कार।